बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स मैडी जी के साथ हाजिर है। आज 9th क्लास मैथमेटिक्स और यूनिट नंबर 10 का थ्योरम नंबर 10.1.4 करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है, इफ इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगर आपके पास टू राइट एंगल ट्राइंगल्स है ए बी सी और डी ई एफ, और इसके दरमियान करेस्पॉन्डेंस कुछ इस तरह से है कि द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other। एक ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो दूसरे ट्राइंगल के इस हाइपोटेन्यूज के congruent, और इसका चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल बी और एंगल ई यहाँ पे congruent होंगे और ये राइट एंगल भी होंगे। तो हाइपोटेन्यूज और इसका ये जो एक साइड है डी ई और इस ट्राइंगल का साइड ए बी, ये भी congruent होंगे। तो ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल ई ये 90 है, ये राइट एंगल है, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड यहाँ पे ए सी है और इस राइट एंगल का अपोजिट साइड जो है वो डी एफ है। तो ए सी और डी एफ हाइपोटेन्यूज भी कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा एंड द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, एक ट्राइंगल का एक जो साइड है ए बी इस ट्राइंगल के डी ई साइड के कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर क्या होगा, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। चूंकि हाइपोटेन्यूज और एक साइड का जिक्र है तो हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। ये थ्योरम को हम हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट भी कहते हैं। तो इसको साबित करेंगे तो हमारे पास गिवन में आ जाएगा कि ए बी सी ट्राइंगल और डी एफ ट्राइंगल जो है ये, इसकी जब हम करेस्पॉन्डेंस लेंगे तो इसमें एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी करेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। क्यों? क्योंकि ये दोनों राइट एंगल्स है। तो आप इसके साथ ब्रैकेट में राइट एंगल्स लिख के फिर ये बताया कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड यहाँ पे सी ए है, तो सी ए साइड हाइपोटेन्यूज और इस 90 का अपोजिट साइड एफ डी हाइपोटेन्यूज जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। इसी तरह इस ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का एक साइड ए बी इस दूसरे ट्राइंगल की डी ई साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ये गिवन में आ गया। अब हमने क्या साबित करना है इसमें कि ए बी सी ट्राइंगल और डी एफ ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो टू प्रूव में आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमने साबित करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने एफ ई साइड को और भी प्रोड्यूस करना है आगे पॉइंट एम तक, और ये पॉइंट एम ई से उतने ही फासले पे होगा जितना सी बी से जितने फासले पे है, यानी ई एम डिस्टेंस और सी बी डिस्टेंस जो है ये एक जितने होंगे। फिर आपने एम पॉइंट को डी के साथ ज्वाइन करना है ताकि हमारे पास डी ई एम एक ट्राइंगल बने। तो कंस्ट्रक्शन में आपने यही बताना है कि प्रोड्यूस एफ ई टू अ पॉइंट एम सच दैट ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। एफ ई को आप प्रोड्यूस करें पॉइंट एम तक ऐसा कि ई एम डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस एक जितना हो, और फिर पॉइंट डी को एम से ज्वाइन करें। ठीक है, तो पॉइंट डी को हमने पॉइंट एम के साथ ज्वाइन किया है। अब इसके बाद प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में आपने लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे उसकी रीजंस बताने हैं। वो डायग्राम ए बी सी डी ई एफ मेरे पास फिर से यहाँ पे मौजूद है, और इसमें जो हमने एक और ट्राइंगल एम डी ई बनाया है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मेजर एंगल डी ई एफ प्लस मेजर एंगल डी ई एम जो है ये 180 के बराबर होगा। इस पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे डी ई एफ एंगल भी 90 है और डी ई एम ये एंगल भी 90 है। क्योंकि दोनों राइट एंगल है, जब इन दोनों का सम 180 होगा, यानी डी ई एफ और डी ई एम एंगल का सम 180 इसलिए है कि एम ई एफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें से ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा 180 के बराबर होता है, तो दोनों एंगल का सम 180 है और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब हमें पता है कि इसमें इस ट्राइंगल में जो डी ई एफ एंगल है ये 90 डिग्री है। नाउ मेजर एंगल डी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर दोनों का सम 180 है और इसमें से एक 90 है तो अगला एंगल भी 90 होगा। Therefore measure angle DEM is also equal to 90 degree. That is measure angle DEM is also equal to 90 degree from 1 and 2. 1 में इन दोनों का सम 180 है। सेकंड इक्वेशन में आपने बता दिया कि मेजर एंगल DEF जो है ये 90 है, तो DEM भी 90 होगा। ठीक है, अब आते हैं इन दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस की तरफ। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एम की करस्पॉन्डेंस लेते हैं। ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एम ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस लेते हैं। तो इसमें से जो बी सी साइड है वो ई एम साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन की कि ये जो बी सी साइड है और ई एम साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। ये कंस्ट्रक्शन में भी मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप रीजन में कंस्ट्रक्शन बता दे।
इसी तरह एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एम जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एम कॉन्ग्रुएंट इसलिए है कि दोनों 90 डिग्री है, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह गिवन में हमें ये बताया गया था कि ए बी साइड और डी ई साइड कॉन्ग्रुएंट है, ए बी साइड और डी ई साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन में था। तो लिहाजा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एम जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यानी एक ट्राइंगल का एक साइड एक एंगल और एक साइड, दूसरे ट्राइंगल के एक साइड एक एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एम ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा एंगल सी और एंगल एम कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल सी और एंगल एम इसलिए कॉन्ग्रुएंट होंगे कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप बता दें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसी तरह सी ए साइड और एम डी साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, सी ए साइड और एम डी साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि सी ए साइड और एफ डी साइड पहले से कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन में है। सी ए और एफ डी ये हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हमने ये साबित किया है कि डी एम और सी ए कॉन्ग्रुएंट है और गिवन में ए सी और डी एफ कॉन्ग्रुएंट थे, तो लिहाजा डी एम और डी एफ ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये दोनों सी ए के कॉन्ग्रुएंट है। Therefore, MD is congruent to FD, each is congruent to CA. DM CA के कॉन्ग्रुएंट है और DF भी CA के कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा DM और DF ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी MD और FD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल DMF है इसकी तरफ बढ़ते हैं। ट्राइंगल ये जो DMF ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल, इसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने ये साबित कर दिया है कि DM या MD कॉन्ग्रुएंट है FD या DF के, यानी ये DM साइड और DF साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो साइड किसी भी ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो MD साइड के लिए अपोजिट एंगल F है और DF साइड के लिए अपोजिट एंगल M है। तो एंगल M और एंगल F जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपने ट्राइंगल DMF की बात की है कि एंगल F और एंगल M चूंकि कॉन्ग्रुएंट है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि MD और FD साइड बराबर है। MD और FD साइड बराबर है तो MD साइड का अपोजिट एंगल F है और DF साइड का अपोजिट एंगल M है, तो लिहाजा एंगल F और एंगल M कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन एंगल C और एंगल M कॉन्ग्रुएंट है, इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल C और एंगल M यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। तो जब एंगल C और एंगल M कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C और एंगल M कॉन्ग्रुएंट है, इसको हम साबित कर चुके हैं, तो फिर क्या होगा? लिहाजा एंगल C और एंगल F भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल C और एंगल F भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल M जो है वो एंगल C के कॉन्ग्रुएंट पहले साबित कर चुके हैं। अब हम ये साबित कर चुके हैं कि एंगल M और एंगल F जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा एंगल C और एंगल F भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल C और एंगल F जो है ये दोनों एंगल M के कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। रीजन में बता दे कि ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस हमने एंगल C और एंगल F को साबित करने के लिए किया है। अब हमारे पास जब दोनों ट्राइंगल की स्टेटमेंट हम लिखेंगे, इसकी करस्पॉन्डेंस लेके आएंगे यहाँ पे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF की जब हम करस्पॉन्डेंस लेंगे यहाँ पे, तो अब हमारा काम क्या है? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना। अब हमें साइड एंगल साइड या साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट में से अगर एक भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे AB और DE साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन में था कि AB साइड और DE साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये गिवन में। इसी तरह एंगल ABC और एंगल DEF, एंगल ABC और एंगल DEF ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दोनों राइट एंगल है और ये गिवन में हमें दिया था। और ये जो आखिर में हम साबित कर चुके हैं कि एंगल C और एंगल F कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C और एंगल F ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये अभी हम साबित कर चुके हैं, तो आप रीजन में प्रूव्ड बता दें। इसी के साथ ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए है कि ये साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है। साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल, तो लिहाजा साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट के बेस पे ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल जो है
اے بی سی ٹرائنگل اور ڈی ای ایف ٹرائنگل کانگرون ہے. ہم نے ہائیپوٹینوس انٹو سائڈ پوسٹولیٹ کو ڈرائیو کرنا تھا اور وہ ہم سائڈ اینگل پوسٹولیٹ سے اس کا پروف کر چکے ہیں. اس کے ساتھ یہ تھیورم کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے تھیورم کا پروف نکالیں گے. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.